हर युग में जब अंधकार बढ़ता है तो किसी न किसी पहाड़ी से एक रोशनी उठती है। कभी वो झांसी से उठी लक्ष्मीबाई के रूप में, तो कभी मणिपुर के पहाड़ों से रानी गाइदिन्यू के रूप में, जिसे अंग्रेजों ने रेबल क्वीन कहा। भारत ने उसे अपनी बेटी कहा, वो बेटी जिसने हथियार नहीं हौसले से साम्राज्य हिलाया। नमस्कार साथियों, मैं महावीर कुशवाहा और आप देख रहे हैं एजुअरिया। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है। रानी गाइदिन्यू की कहानी, जन्म और प्रेरणा की ज्वाला। 1915 मणिपुर की नांगथौलोक घाटी, एक छोटे से जनजातीय गांव में जन्मी वो बच्ची, जिसका नाम था गाइदिन्यू। 13 साल की उम्र में ही उसने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में कदम रखा। उसने अपने गुरु हेराका आंदोलन के नेता जादोनान से कहा था, हम अपनी धरती पर किसी दूसरे का राज नहीं मानेंगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने जादोनान को फांसी दी तो गाइदिन्यू की आंखों में आग भर आई। उसने पहाड़ों की कसम खाई, अब मैं ही जादोनान की राह पूरी करूंगी। वो लड़की जिसके पास न सेना थी न संसाधन, लेकिन उसके पास जनता का विश्वास था। ब्रिटिश सत्ता से टकराव। 1932 से 1935 के बीच रानी गाइदिन्यू ने जोमी और नागा जनजातियों को एकजुट कर ब्रिटिश चौकियों पर हमला शुरू किया। उसके जंगलों में रहने वाले सैनिकों के पास बंदूकें नहीं थीं, पर हर हथियार से ज्यादा खतरनाक था उनका विश्वास। नेहरू ने जेल में मिलने के बाद लिखा, शी इज द डॉटर ऑफ द हिल्स, द डॉटर ऑफ इंडिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस बेटी को 14 साल की सजा दी। वो असम, गुवाहाटी और तो दीमापुर की जेलों में कैद रही। दिनकर के शब्दों में कहें, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अंग्रेजों ने वही किया, विवेक को फांसी दी और विद्रोह को जेल में बंद किया। स्वतंत्रता के बाद की आवाज। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये खबर सबसे पहले पहाड़ों तक रानी गाइदिन्यू तक पहुंची। वो मुस्कुराई और बोली, अब मेरी धरती फिर से अपनी हुई। नेहरू ने रिहाई के बाद उन्हें सम्मानित किया। सरकार ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की और उन्हें रानी माँ के रूप में जाना जाने लगा। पर रानी गाइदिन्यू ने राजनीति नहीं अपनाई। उन्होंने अपने लोगों के बीच जाकर कहा, भारत अब हमारा है, अब हमें अपने समाज को जागरूक बनाना है, अंधविश्वास से बाहर निकलना है। यहाँ उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक पुनर्जागरण का था। यही थी राष्ट्रीय एकता और सुचिता की जड़। विरोध और मतभेद, लेकिन जैसे हर महान व्यक्ति के साथ होता है, रानी गाइदिन्यू को भी विरोध झेलना पड़ा। नागा नेशनल काउंसिल के कुछ लोग उन्हें भारतीय सरकार की समर्थक कहकर आलोचना करने लगे। उन पर आरोप लगाए गए कि वो दिल्ली की आवाज बन गई हैं। लेकिन रानी ने जवाब दिया, मैं किसी सरकार की नहीं, अपने देश की बेटी हूँ। भारत में रहकर भारत का विरोध नहीं कर सकती। यही उनका चरित्र महान बनता है। वो जानती थी कि एकता केवल शब्द नहीं, एक संकल्प है। दुष्यंत कुमार का शेर यहाँ जीवंत लगता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यानी जो सपना सबके लिए था वो अब कुछ के लिए रह गया। पर रानी ने इसे सबके लिए फिर जगाया। सम्मान, डाक टिकट और विरासत। 1982 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया जिस पर लिखा था फ्रीडम फाइटर रानी गाइदिन्यू। उनका नाम अब राष्ट्रीय संग्रहालय और डाक टिकट संग्रह दोनों में दर्ज है। लेकिन सच्चा सम्मान तो वो है जो दिलों में बसता है। आज जब हम राष्ट्रीय एकता और सुचिता की बात करते हैं तो रानी गाइदिन्यू का नाम पहली पंक्ति में होना चाहिए। वो पहाड़ों की बेटी थी, पर उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। अंतिम संदेश। रानी गाइदिन्यू ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, मैं मरूंगी जरूर पर मेरे लोग आजाद रहेंगे। और सचमुच वो आज भी जीवित हैं। हर उस आवाज में जो आजादी, एकता और नैतिकता की बात करती है, जिसने अपने दर्द को इतिहास में बदल दिया, वही राष्ट्र की आत्मा कहलाता है। रानी गाइदिन्यू हमें सिखाती है कि एकता केवल पर्व नहीं, एक जिम्मेदारी है। आइए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक भारत में रानी गाइदिन्यू जैसी बेटियों की गाथा सुनाई जाती रहेगी, तब तक ये देश अटूट रहेगा। मैं महावीर कुशवाहा एजुअरिया से आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को साझा करें ताकि हमारी नई पीढ़ी जान सके कि भारत की आजादी केवल मैदानों में नहीं, बल्कि पहाड़ों में भी लड़ी गई थी।